नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास की तमाम खबरों का हाल आपको बताएंगे। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। और आसपास खबरों सहित दोस्तों आज हम समीक्षा करने वाले हैं बादरा कस्बे में फलीभूत हो रही 200 करोड़ से अधिक की सीवरेज लाइन योजना का इस कदर बुरा हाल क्यों है और आज क्या नई खबर सीवरेज को लेकर आपके सामने है। दोस्तों, इस सारे विषय पर बात करेंगे और बात करेंगे नेताओं के जनसंपर्क अभियान की भी। और सुखदेव सिंह शेखावत क्या बादरा से चुनाव लड़ सकते हैं, दोस्तों इसको लेकर भी हम आज वार्ता करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊंगा दोस्तों, वो खबर जिस खबर में बादरा क्षेत्र के तमाम जो दानदाता है वो भी प्रेरणा ले सकते हैं और दानदाताओं में भी आपस में कंपटीशन हो सकता है। दोस्तों, डुंगराना गांव के एक बहुत बड़े दानदाता ने अपनी बेशकीमती 12 बीघा कृषि भूमि को गौशाला में दान दिया है। और ये डुंगराना गांव की श्री श्याम देवाय गौशाला जो है दोस्तों, उस गौशाला में ये कृषि भूमि दान दी गई है। और पृथ्वी सिंह खाती डुंगराना के निवासी है जिनकी ये कृषि भूमि थी और इनकी धर्मपत्नी साथ में सुमित्रा देवी खाती भी मौजूद रही। और इतना बड़ा दान जब दिया है तो इसकी चर्चाएं होना स्वाभाविक है। और दोस्तों, गांव ही नहीं पूरे बादरा विधानसभा क्षेत्र और आसपास क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही है और लोग दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं इस परिवार की, पृथ्वी सिंह खाती परिवार की और उनकी धर्मपत्नी की। तो दोस्तों, आखिर कैसे दिया है इतना बड़ा दान और आजकल क्या इस कदर भूमि दान लोग करते हैं। भूमि दान किसी समय सबसे बड़ा दान माना जाता था दोस्तों। उस समय जब आपने देखा होगा, अब आजकल आपके सामने धर्मशाला, सराय और ये जो पानी की, शीतल पानी की प्याऊ और किसी प्रकार का विश्राम गृह हो, स्कूल हो, मंदिर हो, ये पहले दोस्तों बनाकर दान दिए जाते थे खुद की ज़मीन पर और दानदाता द्वारा ही इसका निर्माण करवा कर ये दान दिया जाता था। बहुत बड़ा दान भूमि दान को माना जाता है। आजकल बहुत कम सुनने में आता है, लेकिन जब भी हम ऐसी खबरें सुनते हैं और बताते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है और औरों के लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत साबित होती है ऐसी खबरें। ऐसा नहीं है हमारे क्षेत्र में दानदाताओं की कमी है, बहुत दानदाताएं हैं और अपने स्तर पर अपने काबिलियत के हिसाब से सभी लोग दान करते हैं। लेकिन ऐसे दान की प्रशंसा ना हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और पूरी गौशाला समिति ने इस खाती दंपति की सराहना की और उनका सम्मान किया। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों, एक ऐसा ऑपरेशन बादरा क्षेत्र में संभाग की सबसे बड़ी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में किया गया। और ये किया गया डॉक्टर स्वप्निल, जो कि नए आए हैं दोस्तों, अभी अभी ज्वाइनिंग की है स्वामी विवेकानंद अस्पताल में, संस्था में। और इस संस्था में ये डॉक्टर जो है वो अभी हाल ही में ज्वाइन करते ही ऑपरेशन करने लगे। और दोस्तों, ये लगभग क्रिटिकली ऑपरेशन जो है वो भी करने में सक्षम है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से ये अपनी जो सेवाएं हैं वो गुड़गांव के अपोलो, बेहतरीन एक अस्पताल है, उसमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और वहाँ से बादरा के लिए आए हैं, स्वामी विवेकानंद में नित्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और वो ऑपरेशन किस चीज़ का था दोस्तों, मैं आपको ये इसके बारे में बताऊं तो मात्र 11 वर्ष का एक बच्चा जो कि रेप्चर एपेंडिसाइटिस से ग्रसित था, जिसके चलते पेट में तीव्र गति से दर्द होता था। और दोस्तों, उसका ऑपरेशन अगर हम बात करें तो जयपुर और दिल्ली आदि बड़ी जगह ही संभव है और अनुभवी चिकित्सक ही इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। वो बादरा में ये एक सफल ऑपरेशन हुआ है, इसको लेकर क्षेत्र के लोगों में भी खुशी है और चिकित्सीय टीम में भी खुशी है। पूरी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में भी बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकार के क्रिटिकल ऑपरेशन भी अब यहाँ संभव है।
तो ये बहुत खुशी की बात है और सभी विवेकानंद का स्टाफ जो है खुशियाँ मना रहा है कि हमारे यहाँ डॉक्टर महावीर जाखड़ के बाद एक और ऐसा चिकित्सक आया है जो कि क्षेत्र में इस संस्था का नाम आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, आपने देखा होगा पूरे देश में आजकल महाराष्ट्र की जो घटनाक्रम रहे, अजीत पवार ने नई पार्टी बनाकर, एक प्रकार से पार्टी नई तो नहीं बनाई, एनसीपी पर ही अपना दावा मजबूत किया है और एनसीपी के स्वयं को एक प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर लिया है। और 30 जून को ये जो बहुत बड़ी बगावत हुई है, उससे पहले 30 जून को चुनाव आयोग को एक याचिका दी गई थी दोस्तों, इसको लेकर कि इस प्रकार से हम अपना समर्थन जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गठबंधन था, उद्धव गुट का हो या कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, उससे वो खुश नहीं थे और पीएम नरेंद्र मोदी का उन्होंने नाम लिया कि देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको लेकर वो 22 विधायक लेकर आए थे। लेकिन अब उनके पास 32 से अधिक विधायकों का समर्थन है, क्योंकि आज जो शक्ति प्रदर्शन शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार द्वारा अलग अलग किया गया, शरद पवार के पास मात्र 16 विधायक पहुंचे 53 विधायकों में और 32 पहुंचे अजीत पवार के पास और 7 विधायक लगभग नदारद रहे, जिनका माना जा रहा है कि समर्थन अजीत पवार के साथ है, जो कि बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इस गुट में शामिल हुए हैं जो शिंदे मुख्यमंत्री है और उनको डिप्टी सीएम की शपथ भी दिलाई जा चुकी है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र का संकट जो है वो थमने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में पार्टी की और सिंबल की ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंचने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो आज क्याम खानी बास के वार्ड नंबर 9 में एक विवाद हुआ दोस्तों। वो विवाद क्या था इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जो सीवरेज की सड़क है उसको पूरी को दोस्तों खोदते हुए एक गंदे पानी का नाला निकाला जा रहा है पूरे वार्ड नंबर 9 की गली में, और वो जो वार्ड नंबर 7 और 8 है उसके डूम सागर में उसका गंदा पानी या बरसात का पानी जो है वो डालने का एक प्रकार से नगर पालिका का प्रयास है। उसको लेकर आज नाले के लिए सड़क खोदी जा रही थी और विवाद हुआ क्योंकि बीच में एक बाड़ी आती है और वो बाड़ी जो है वो मुरारी लाल बंसल की बताई जा रही है और उन्होंने ही ऑब्जेक्शन किया कि हमारी बाड़ी में इस वक्त कपास की फसल भी खड़ी है और हम अपनी बाड़ी में किसी प्रकार की हमें मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी बाड़ी में इस प्रकार से नाला नहीं निकलने देंगे। इसको लेकर वकील की राय भी ली गई और संभवतः हो सकता है वो कोर्ट की कार्रवाई करे, लेकिन नगर पालिका बता रही है कि हमें कस्बा हित में ये नाला निकालना है जिसका पानी जो है मोहल्ले का वो इस डूम सागर में गंदा पानी जो है वो डूम सागर में डाला जा सके। दोस्तों आजकल एक बात मैं आपको बताऊं, सीवरेज को लेकर जो 200 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं उसको लेकर पूरे भादरा कस्बे में जो है सवालिया निशान लगा है। एक भी आपको बंदा ऐसा नहीं मिलेगा 40 वार्डों में जो ये कहे कि ये 100% सीवरेज जो है वो कामयाब होगी और हमें पूर्ण विश्वास है। सत्ता पक्ष के अलावा कोई ये नहीं कह सकता, सत्ता पक्ष के लोग ही ये कह सकते हैं जो सीवरेज को बना रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं या उनके जो समर्थक हैं। बाकी से इस भादरा में दोस्तों इसको पूर्ण जोर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है और सत्ता पक्ष के ही जो पार्षद है उनके वार्डों से भी विरोध स्वर मुखर हो रहा है। आखिर क्या इस सीवरेज के नाम पर बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा घोटाला भादरा में हो रहा है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं जो आने वाले समय में ये सूरसा की भांति मुंह बाकर जनता के सामने खड़े होंगे दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष हो, सभी पार्षद बार बार इस पर सीवरेज पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, इसकी कामयाबी पर, इनकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सीवरेज के चैम्बर टूट रहे हैं, आज भी हमने एक कवरेज आपने देखी होगी, फेसबुक पेज पर भी है, हमारे यूट्यूब पेज पर भी है। जो समाध भवन की सड़क है दोस्तों, शीतला मंदिर के पास एक चैम्बर का ढक्कन
पिछले 6-7 दिनों से टूटा हुआ था और इसमें कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। हमें जब फ़ोन करके वार्डवासियों ने बुलाया तो हमने इसकी कवरेज भी की और बाकायदा दोस्तों इस प्रकार किसी भी कस्बावासी की सुनवाई नहीं होती है। आप किसी भी वार्ड में हो, किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं हैं, आप नगर पालिका में फ़ोन करेंगे, अधिशासी अधिकारी को करेंगे, सफाई कर्मियों को करेंगे, आपकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जब मीडिया ट्रायल होता है और मीडिया में इसकी खबर आती है तब जाकर इसका संज्ञान लिया जाता है। ये भी एक अच्छी बात है। आज हमने कवरेज इसकी की और 1 घंटे बाद उस सीवरेज का जो चैम्बर पूरा टूटा हुआ था, जो गड्ढा जो दुर्घटना का कारण बनता जा रहा था, उसको बदला गया। उसके स्थान पर नया चैम्बर का ढक्कन लगा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मीडिया कहाँ कहाँ पहुँचेगी? जन समस्याएं हर 40 वार्डों में है। हर 40 वार्डों में सैकड़ों की संख्या में जो सीवरेज के चैम्बर है उनके ढक्कन हैं और आपको विश्वास नहीं होगा 100 से अधिक चैम्बर आपको टूटे हुए मिल जाएंगे वर्तमान हालत में। और आपको लगभग जो चैम्बर है कुछ एक को छोड़ दे, मात्र दर्जनों चैम्बर को आप छोड़ दे तो कोई ज़मीन के अंदर धंसे हुए निकलेंगे, लगे मिलेंगे और कोई ज़मीन के ऊपर उठे हुए अवरोधक के रूप में आपको मिलेंगे। मैन बाजार ही आप ले लीजिए। मैन बाजार जो खूबराम जी की मूर्ति चौक से होकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और आगे उधर अंबेडकर चौक हिसार बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, उनमें आप चैम्बर गिन लीजिए कितने चैम्बर बने हैं और उनके कितनों के ढक्कन नीचे और ऊंचे बने हुए हैं, अवरोधक के रूप में और गड्ढे के रूप में आपको नजर आएंगे। आप खुद आंकलन कर लेंगे कि कैसा कार्य हो रहा है सीवरेज के द्वारा, सीवरेज कंपनी के द्वारा किस कदर घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है और चैम्बरों की कनेक्टिविटी टूटकर या सीवरेज के द्वारा जो जलदाय विभाग के पाइपों को ठेस पहुंचाई गई, तोड़ा गया, उनको छेड़ा गया, उससे दोस्तों लीकेजें बढ़कर जो पानी गंदा लोगों के घरों में जलदाय विभाग के नालों पेयजल पाइपों से आ रहा है, वो पीने के लिए मजबूर है लोग। तो कैसी हालात सीवरेज ने भादरा क्षेत्र की कर दी है, इसको लेकर अब आंदोलन का स्वर भी उभरने लगा है। दोस्तों 2-3 दिन पहले 7-8 वार्डों की महिलाएं आंदोलन कर रही थी और कल आपने देखा होगा उपखंड कार्यालय में वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 के नागरिक कस्बावासी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे थे और गंदे पानी की आवाज़ उठा रहे थे। इसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया। एसडीएम महोदया ने 20 दिन का समय मांगा है कि 20 दिन में इस व्यवस्थाओं को सुधार करेंगे, लेकिन ना जाने कितने अब तक ज्ञापन एसडीएम महोदया को इसी सिलसिले में दिए जा चुके हैं, गंदे पानी को लेकर दिए जा चुके हैं पिछले 3-4 सालों में, लेकिन उनका समाधान आज तक नहीं हुआ। क्या संजीदा है एसडीएम महोदया? यहाँ का स्थानीय प्रशासन? क्या विधायक महोदय की कोई ड्यूटी नहीं है? क्या कोई उनका कर्तव्य या फर्ज कस्बा वासियों के प्रति नहीं है? और आज नगर पालिका के सत्ता पक्ष की खुलेआम फेवर करते हैं विधायक बलवान पूनिया। उनके बगैर नगर पालिकाओं की मीटिंग नहीं होती है, यहाँ तक कि मानसून से पूर्व की मीटिंग भी अभी तक नगर पालिका में नहीं हुई। तो क्या मानसून की तैयारियां करेंगे? और मानसून आ पहुंचा है, बरसात भी शुरू हो चुकी है और भादरा में आप जब ये समाचार देख रहे हैं तो बरसात का मौसम है। आज रात्रि को भी बरसात कल आई थी और आने वाले 2-3 दिनों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि हल्की और भारी बरसात भादरा क्षेत्र में हो सकती है, आसपास हो भी रही है। लेकिन विधायक बलवान पूनिया ये नहीं सोच रहे कि 2023 का जब चुनाव विधानसभा का आएगा तो वो भादरा कस्बा वासियों से वार्डों में जाकर कैसे वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे उनको। और जब वो शिकायत करेंगे, बेशक उनकी दबंगता के चलते कोई उनसे ये सवाल ना कर पाए, लेकिन हम धड़ल्ले से ये सवाल कर रहे हैं बलवान पूनिया से। उनको परेशानी आने वाली है कस्बा क्षेत्र में, जब वो वोट मांगने जाएंगे गली गली में, वार्डों में, तब उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर आएगी और लोग उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं।
दोस्तों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने रिलेशन, अपने संबंध, जो अपने प्रगाढ़ संबंध हुए किसी कारणों के चलते, वो रिलेशन निभाने में व्यस्त है, वो संबंध निभाने में व्यस्त है, वो कमिटमेंट निभाने में व्यस्त है। लेकिन जनता के साथ जो वोट मांगने के समय कमिटमेंट किया गया था, वो कमिटमेंट ये नेता क्यों भूल जाते हैं? लेकिन जनता उनको याद दिलाती है। दोस्तों, चुनाव का समय नजदीक है, एकदम सर पर खड़े हैं विधानसभा के चुनाव, और इन नेताओं को नाको चने चबा देगी ये जनता, ये तय है। और मानकर चलिए आप, कस्बा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उससे पार पाना तो बहुत बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। दोस्तों, सत्ता पक्ष ने इस कदर सर पर अपने मिट्टी मलिन कर ली है, मसल ली है, जिस प्रकार से मारवाड़ी में कहते हैं कि सर में माटी मसल ली है, ये कोई काम अब करने वाले नहीं है। तो इतना ढीठ प्रशासन हो चुका है नगर पालिका का, और भेदभाव की तो आए दिन विपक्ष जो है आवाज बुलंद करता ही रहा है। तो दोस्तों, किस कदर कस्बावासी परेशान हो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों को परेशानी नहीं है, गांव के लोग भी पीने के पानी को लेकर परेशान हैं, सिंचाई पानी को लेकर परेशान है, खेतों में टेलों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कृषि से जुड़े हुए तमाम किसान फसल बीमा क्लेम को लेकर तराई तराई कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे पूर्व में सोशल मीडिया हो या मौखिक हो या अपने संबोधनों में हो, सभाओं में हो, किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में चोरियां हो रही है, और वो बड़ी समस्या है भादरा क्षेत्र के लिए है। चिट्टे की बिक्री भादरा क्षेत्र को नशे के गर्त में युवाओं को धकेल रही है। दोस्तों, कहाँ परेशानी नहीं है? हर जगह परेशान है। मुझे एक वो शेर किसी शायर का याद आता है कि दर्द भी परेशान है, कहाँ से उठे। दोस्तों, इतने घाव, इतने जख्म इस विधानसभा क्षेत्र को पिछले कई वर्षों से मिले हैं। उस जख्मों को अगर ठीक करने के लिए कोई दवा अगर दी जाएगी, तो वो दवा दोस्तों कई वर्षों तक वो दवा देनी पड़ेगी। इतना पीछे जा चुका है हमारा क्षेत्र। अब सीवरेज की समस्या की हम बात कर रहे हैं, कैसे इसका समाधान होगा? सड़कें इतनी खोखली हो चुकी है कि पूरा शहर एक प्रकार से बारूद के ढेर पर बैठा है, या फिर बारूद का ढेर ना कहे तो ऐसा कहे कि एक पताल नुमा ऐसी चीज़ पर बैठा है, जहाँ एक ज़मीन है और उस ज़मीन पर घर है, और नीचे पताल है, और ज़मीन जो है वो बेहद सीमित थोड़ी सी रही है, और वो कभी भी ढह कर नीचे जा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार की स्थितियाँ हो रही है। सड़कें अपने आप ढह रही है। सड़कें जब ढहती है, गड्ढा खड्डा बनता है, तो उसके नीचे आपको लंबी सुरंग दिखाई देगी। आप अगर अपना कैमरा लगाकर देखेंगे, अपना लेंस लगाकर देखेंगे, दूरबीन लगाकर देखेंगे, तो उसका छोर आपको दिखाई नहीं देगा। लोगों के घरों में नींव में पानी जा रहा है, और लोगों के घरों में दरारों तक की हमने खबरें दिखाई है आपको। लोग बोल नहीं रहे हैं। क्या ये विधायक की दबंगता के चलते हैं कि लोग उनके सामने आवाज नहीं उठा रहे हैं? दोस्तों, इसके ऊपर हम आगे भी समाचार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन ये समस्याएं हैं, इसके ऊपर कस्बा वासियों को बहुत संजीदगी के साथ विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये समस्याएं, अब क्या पाइप, किसी का आरोप है कि पाइप जो डाला गया है सीवरेज का वो छोटा है, उसका आकार कम है, वो पाइप बड़ा डालना चाहिए था। कुछ का आरोप है कि तमाम मटेरियल ही घटिया सामग्री का है, तो घटिया इसका निर्माण है। कुछ लोगों का आरोप है कि जो लेवल लिया गया है वो लेवल सही नहीं है, ग्रेड सही नहीं है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे। और यही रीज़न है कि बाज़ारों में आप देखते हैं रोज़ाना चोरी छुप के रात्रि के समय नगर पालिका या सीवरेज के वो टैंकर आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, पाइप डालते हैं, सीवरेजों का जो चैम्बरों का ढक्कन खोलते हैं, और जो ओवरफ्लो हो रहे हैं उनमें से वो सीवरेज की गंदगी गटर से निकालते हैं और नालियों में डाल देते हैं। रोज़ का काम है ये, रोज़ का काम। तो क्या इतने अवरोधक जब आ चुके हैं, गंदगी आगे नहीं जा पा रही है, गटर आगे पास नहीं हो रहे हैं, तो नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है या नहीं है?
जबकि नए नए विवाद जो है सामने आ रहे हैं दोस्तों। इसको लेकर हम आगे भी आपको समाचार दिखाते रहेंगे, लेकिन हम बात करें अन्य खबरों की तो दोस्तों एक ग्रीन वैली होटल बार का उद्घाटन 7 जुलाई को विश्वकर्मा चौक के पास खुला है, उसका धूमधाम से उद्घाटन होने जा रहा है। इसके अलावा अनेकों खबरें हैं दोस्तों भादरा आसपास की, लेकिन आज के लिए इतना ही, समय हमारे पास कम था। और कल फिर मिलेंगे नई समस्याओं के साथ, नई समीक्षाओं के साथ। और अगर बात करें जनप्रतिनिधियों की दौरे की, संजीव बेनीवाल लगातार अपना पंचायतों का दौरा जनसंपर्क अभियान जारी रखे हुए। विधायक बलवान पुनिया की बात करें तो आज छानीबड़ी में जोन सम्मेलन का आयोजन किया गया और 7 जुलाई को विधायक बलवान पुनिया हाथीपुर आवास में शाम को 4 बजे 30 फुट जो मेन सड़क है उस सड़क का शिलान्यास करेंगे दोस्तों। उस मार्ग पर सड़क बनाएंगे। और आज आदमपुर की जो सड़क है भादरा आदमपुर झांसल की सड़क का लोकार्पण भी विधायक बलवान पुनिया द्वारा किया गया। सभी नेताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान अपना जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों विस्तार से खबरें आपको कल बताएंगे और कल नई समीक्षा लेकर आएंगे आपके सामने, नई समस्या लेकर आएंगे जो कि क्षेत्रवासियों को उस समस्या से निजात दिलाने की कौन प्रयास करेगा, किसकी जवाबदारी है, इसके ऊपर आपके भी सवाल लेंगे। तो कुल मिला के आज 5 जुलाई को 1946 को रामविलास पासवान जो कि भारत के प्रमुख नेता है, उनका जन्मदिवस है। उनके समर्थक धूमधाम से उनका जन्मदिन जो है आज मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करके। और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी भारत की रही है 1995 में, आज के दिन उनका भी जन्मदिवस धूमधाम से उनके समर्थक और खेल प्रेमी मना रहे। और आदमपुर से बात करें मंडियों के भाव की तो नरमा 7100 रुपये, ग्वार के भाव 5020 रुपये, गेहूं के भाव 2200 रुपये, सरसों के भाव 5150, जौ के भाव 1680 रुपये प्रति कुंटल, मूंग बिका है 6800 रुपये, चना बिका है 4681 रुपये प्रति कुंटल आदमपुर मंडी में। जबकि सिरसा में नरमा बिका है 7190, गेहूं बिकी है 2150, ग्वार के भाव 5116 रुपये, जबकि सरसों के भाव 5026 रुपये, मूंग के भाव 6911 रुपये हाईएस्ट रहे। जबकि नौर मंडी में सरसों बिकी है 5100, ग्वार बिका है 5200 और चना बिका है 4800, अरंडी बिकी है 5865 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ बिका है 1583 रुपये। और आज का मौसम का मिजाज बताए तो 32 से महज 36 डिग्री टेम्परेचर रहा आज दिन भर, लेकिन 14 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से दिन में अलग अलग हिस्सों में हवाएं चली जो तूफान का सा भी एहसास करवा रही थी। और लगभग 70 से 90% बादल छाए रहे थे और रात्रि को भी इसी प्रकार बादल छाए रहेंगे। और रात्रि को 1 mm बरसात की चेतावनी भी आज मौसम विभाग द्वारा दी हुई है। जब आप समाचार देख रहे हैं तो बादलों की गड़गड़ाहट और आसमान बादलों से ढका हुआ आपको मिलेगा। 6 जुलाई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 29 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन में और मैक्सिमम 35 से 37 डिग्री, दोपहर को 33 से 35 ही देर शाम को, जबकि 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और लगभग 100% बादल दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे। जबकि 0.5 या 0.9 mm बरसात, रात्रि को भी 0.4 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की दी हुई है। तो अब लगातार आने वाले दिनों में बरसात जो है मानसून की वो आपके सामने दिखाई देगी आपको। काले बादल अब भादरा के आसमान में डेरा डाल चुके हैं। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।